कुछ कही कुछ अनकही कहानियाँ नारी मन की। नमस्कार, मैं मनीषा कोपल यादव आज आपको नारी मन से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका हैं वाजिदा तबस्सुम और कहानी का नाम है ईदी। मेरे गले में एक बेहद खूबसूरत लॉकेट झूलता रहता है, दिल के डिज़ाइन का। सोने का यह लॉकेट कितनों ही की तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका है। सखी सहेलियाँ मुझसे पूछती हैं, क्या अपने प्रीतम की तस्वीर इसमें छुपा रखी है, जो कभी गले से अलग ही नहीं करती। मैं मुस्कुराकर रह जाती हूँ, एक गमनाक सी मुस्कुराहट। क्या लॉकेट में सिर्फ प्रीतम की तस्वीरें छिपाई जाती हैं? यह कोई ऐसा राज तो नहीं जिसे मैं ज़माने भर की निगाह से छिपाती फिरूं। लेकिन मैं अक्सर यह सोचकर रह गई हूँ कि अगर मैंने बता दिया इस लॉकेट में क्या सजा रखा है, तो क्या सुनने वाले वाकई यकीन कर लेंगे। आज ईद का दिन है। पता नहीं इस दिन में क्या खास बात होती है कि भूले बिसरे पुराने चेहरे भी यूं रह रह कर याद आते हैं कि दिल कलप जाता है। मेरी यादों के आसमान पर एक चेहरा ईद के दिन खास तौर पर जगमगाता है, यूं जैसे वो चेहरा ना हो, चांद हो, जिसकी जगमगाहट से दिल का कोना कोना रोशन हो जाता है। ये मेरी दादी बी का चेहरा है, मोहब्बत की किरणों से दमकता हुआ, प्यार में डूबा हुआ। बरसों पहले की बात है। उन दिनों शायद मैं 7 साल की नन्ही सी मासूम और नादान बच्ची थी। इस साल ईद हमारे लिए मुहर्रम बनकर आई थी, इसलिए कि ईद से चंद रोज पहले हमारी अम्मी चल बसी थी। इसलिए ईद के दिन जो चहल पहल और खुशी होती है, उसका दूर दूर तक पता ना था। बस ऐसा लगता था जैसे अभी अभी कोई मैयत उठाई गई है। नानी अम्मा का उस दिन रो रो कर बुरा हाल था। हमें ना ईद के नए कपड़े पहनाए गए, ना घर में अच्छे अच्छे पकवान पके। जब मोहल्ले टोले के सारे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इधर उधर उछल कूद मचाने लगे, उस वक्त अचानक इस जानलेवा हकीकत का पता चला कि आज हमारे घर ईद नहीं आई है। जब हमने नासमझी में जिद करनी शुरू की कि हम भी नए कपड़े पहनेंगे, हम भी मीठा खाएंगे, तो नानी अम्मा ने नौकर को बुलाकर हिदायत दी कि इन बच्चों को राहत बुआ के यहाँ छोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नौकर हमें एक साफ सुथरे लिपे पुते छोटे से घर में छोड़ आया। वहीं मैंने पहली बार मोहब्बत से भरपूर एक चेहरा देखा। वो था नानी अम्मा की सहेली राहत बुआ और हमारी दादी भी। उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया और गले से लगाते ही उनके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल गईं, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती। आंसुओं ने उनका गला दबोच लिया और वह फफक फफक कर रोने लगी। हम हैरत से उन्हें देख रहे थे। हमारी अम्मी के लिए यूं धारो धार रोने वाली ये मेहरबान हस्ती हैं कौन। फिर उन्होंने संभल कर हमारी सहमी हुई सूरतों को देखा और बड़े प्यार से गुसल खाने ले गईं। हाथ मुंह धुलवाकर उन्होंने बेहद प्यार से मेरे सिर में तेल डाला और चोटी गूंथने बैठ गईं। जब भैया की और मेरी रोती सूरतें सच संवर गईं, तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया और कई तरह के खाने लाकर रख दिए। वो मुंह में निवाले देती रहीं और सिर पर हाथ फेरती रहीं। जब नींद से हमारी आंखें मुदने लगीं, तो उन्होंने खुले बरामदे में हवा के रुख पर एक साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और हम भाई बहनों को थपक थपक कर सुला दिया। कोई 4 बजे के करीब हम उठे। उन्होंने फिर से मुंह हाथ धुलवाकर मोहब्बत से संवारा और धूप ढले जब हम घर चलने को हुए, तो उन्होंने दरवाजे तक हमें लाकर छोड़ा और जाने से पहले अपनी कमर में उड़सी हुई एक पुरानी सी थैली निकाली और बेहद प्यार से हमारी मुट्ठी खुलवाकर उसमें एक एक चवन्नी रखी और बोली, ये तुम्हारी ईदी है बच्चों। मैंने बेहद गैर यकीनी अंदाज से पहले अपनी मुट्ठी में रखी हुई चवन्नी की तरफ देखा और फिर दादी बी की तरफ। पहली बार मेरे होंठ खुले। ये मेरी है।
हाँ बेटी, बिल्कुल तेरी है। वह मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा ये बता तो, अपनी नानी अम्मा से तो नहीं कह देगी कि मैंने तुझे चवन्नी दी है? बिल्कुल नहीं, मैंने मुट्ठी को मजबूती से बंद करते हुए कहा। दादी भी जानती थी कि नानी अम्मा इन मामलों में बड़ी सख्त हैं। वह इस बात को पसंद नहीं करती थी कि हम किसी से भी एक पाई लें, भले ही वह ईदी के नाते ही क्यों ना हो। जब दादी बी को इत्मीनान हो गया तो उन्होंने बड़ी राजदारी से पूछा, अच्छा बीबी, ये बता तो, इन 4 आनों में क्या क्या खरीदेगी? मुझे ये सवाल गड़बड़ा गया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि नानी अम्मा नौकर के हाथ में 2 आने देकर ढेरों सौदा लाने को कहा करती थी, और वह इस कद्र सस्ते का ज़माना था कि थैला भर सौदा लाने के बावजूद भी नौकर 2-3 पैसे नानी अम्मा के हाथ में वापस थमा दिया करता था। 4 आने में तो एक दुनिया आ सकती थी। अगर गुड़िया का ब्याह ही रचाने बैठ जाऊं तो ढेरों चावल, शक्कर, घी, मेवे, गोश्त, सब्जी, क्या क्या न खरीद सकूंगी। पूरी बारात खाकर उठ जाएगी, तब भी चीज़ें बाकी बच जाएंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इस खजाने को किस तरह खर्च कर पाऊंगी। बस जी चाह रहा था कि जल्द से जल्द दादी बी के चंगुल से निकल भागूं और जिस तरह बन पड़े इस दौलत को ठिकाने लगा दूं। इस ख्याल के आते ही पहले तो मैंने कुछ शक और सुबह से दादी बी के चेहरे को देखा, और फिर तेजी से मुट्ठी बंद करके चौखट से एकदम बाहर भागी। मुझे अपने पीछे दादी बी की मोहब्बत और हंसी से भरी आवाज़ सुनाई दी, डरती है कि कोई इसकी रकम ना हथिया ले। और यह हकीकत भी थी। घर आने पर मैं सोचने लगी कि आखिर किस तरह यह रकम खर्च की जाए। मैंने सोचा, घर से मिली हुई जो दुकान है वहीं चलकर देखते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर खुद ही सूझ जाएगा कि क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। दूसरे दिन जब नानी अम्मा अपने काम में मसरूफ़ थीं, मैं आंख बचाकर घर से निकली और सीधे कोने वाली दुकान पर जा पहुंची। एक उंगली दांतों तले दबाए मैं बड़ी देर तक दुकान का जायजा लेती रही। कई ग्राहकों से निपटने के बाद आखिर दुकानदार मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हें क्या चाहिए बीबी? मैं हड़बड़ा सी गई। वो कोने में जो गुड़िया है ना, वो चाहिए। दुकानदार ने गुड़िया निकालकर मेरे सामने रख दी और फिर पूछा, और क्या चाहिए? और गुड़िया के गले के लिए माला, मोतियों वाली। चलिए, ये किस्सा भी तमाम हुआ। दुकानदार खुशदिली से मुस्कुराया, और बताइए? काजू और वो खट्टी मीठी गोलियां, और मैंने झिझक कर कहा, रंगीन पेंसिल। और मैंने सामान के ढेर को ताका। इतना कुछ खरीद लिया और ये दुकानदार अभी तक और कहे जा रहा है। मैंने कहा, अब बस। दुकानदार ने सामान का बंडल बनाकर मेरे हाथ में थमाया और साथ ही बचे हुए 6 पैसे भी मेरे हाथ में रख दिए। अब मेरी समझ में आया कि दादी भी क्यों पूछ रही थी, बता बीबी, इन 4 आनों में क्या क्या खरीदेगी? एकदम से मुझे दादी भी किस्से कहानियों वाली मेहरबान परी लगने लगी, जो खुश होकर जो जी में आता था दे दिया करती थी। मैं खुशी से लदी फदी घर लौटी। सामने ही नानी अम्मा खड़ी मुर्गियों को दाना डाल रही थी। मेरे पैर ठिठक गए, अब तो खूब मार पड़ेगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सारा किस्सा सुनने के बाद नानी अम्मा की आंखें खुद भी आंसुओं से भर गईं और वे भर्राई हुई आवाज़ में बोलीं, बड़ी नेक बीबी है, खुदा दोनों जहान में उसकी नेकियों का सिला देगा। गोश्त पोश्त से नहीं, मोहब्बत से बनी हुई औरत है राहत बुआ। नानी अम्मा के इन अल्फाज से दादी बी की मोहब्बत और कद्र दुगनी तिगनी हो गई। अगली ईद पर भी हम दादी बी से मिलने गए। वे उसी मोहब्बत से मिली जैसे साल भर पहले मिलती रहती थीं, और इस ईद पर भी उन्होंने हमारे जाने के वक्त अपनी पुरानी सी थैली में से चवन्नी निकाल कर दी और उसी राजदारी से पूछा, बता बीबी, इन 4 आनों में तो क्या क्या खरीदेगी? कितने साल एक एक करके यूं ही गुजर गए। ज़माने के अंदाज बदलते रहे,
महंगाई बढ़ती रही, फिर जंगें हुईं, दुनिया के नक्शे बदले, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए और हम भी अपना वतन छोड़कर परदेश में आ बसे। अब तक ज़िंदगी में कोई लम्हा खुशी का ना आया था। वही गरीबी, वही तंगी, वही हालात। सोचा था कि नई जगह शायद नया आबोदाना बदलेगा, लेकिन किस्मतें भी कहाँ बदला करती हैं। परदेश आकर मुसीबतों की दास्तान और भी दर्दनाक और भी लंबी हो गई। ईद आती तो और भी याद आता कि किस तरह दादी भी 4 आने दिया करती थीं, जो एक खुशी का सामान हो जाते थे। परदेश आकर इस दौलत से भी मरहूम हो गए थे। फिर कुछ साल और गुजरे। ज़माना इस तेज़ी से बदला और महंगाई यूँ बढ़ी कि 4 आने तो क्या, 4 रुपए की भी कीमत खत्म हो गई। बचपन में साल भर ईद का इंतज़ार वाकई ईद की तरह रहता था। अब ईद आती तो आम दिनों की तरह यूं ही गुजर जाती, लेकिन ये ज़रूर था कि किसी भी ईद को दादी बी की याद ने साथ ना छोड़ा। वक्त ने एक और भरपूर अंगड़ाई ली और मेरी शादी हो गई। गोया ज़िंदगी भर की मुसीबतों का खात्मा हो गया। मुझे यह यकीन हो गया कि खुदा मुसीबत के बाद राहत और खिज़ा के बाद बहार ज़रूर देता है। मेरे शौहर बिजनेसमैन थे। रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। मुझे जीते जी जन्नत मिल गई थी। फिर जब खुदा ने इस चमन में एक कली और फिर एक फूल भी खिला दिया, तो ज़िंदगी सचमुच बहारों व जन्नत का सच्चा रूप हो गई। दुनिया वही थी। यकीनन दुनिया की मुश्किलें भी वही होंगी, लेकिन मेरा यह हाल था कि कभी एक गाड़ी 1 साल इस्तेमाल कर ली और उससे जी भर गया तो यूं नई खरीद ली जैसे 20,000 की ना हो, 20 रुपए की बात हो। शहर में रहते रहते जी उब जाता तो पहाड़ों पर गर्मियां गुजारने चले जाते। लगभग हर हिल स्टेशन पर इन्होंने जाती घर खरीद रखे थे और वैसे भी रहने के लिए बम्बई जैसे शहर में इतनी बड़ी कोठी थी कि चलते चलते थक जाओ मगर कोठी ख़त्म ना हो। अब ईद आती तो इन हंगामों के साथ कि खरीदारी शुरू होती तो ख़त्म होने में ही ना आती और घर यूं भर जाता कि लगता दुकानों की दुकानें घर में आ गई हों। इसी तरह चंद साल और गुजरे और फिर अचानक एक मौका ऐसा आया कि मुझे बरसों बाद वतन में ईद मनाने का मौका मिला। जब हम अपने पुराने मकान में उतरे तो ऐसा लगता था ये घर नहीं, भूत पेत का डेरा है। मोहल्ले टोले के पुराने लोग जाने किधर जा बसे थे। ले दे के घर में एक पुराना बूढ़ा माली रह गया था, जो शाम को नन्हा सा मैला सा दिया जलाकर राहदरी वाली ताक पर रख देता था। पुराने दिन, पुरानी बातें, गुजरी हुई घड़ियां याद आ आकर दिल को जैसे तड़पाने लगीं। शहर होटलों से भरा पड़ा था। क्या ज़रूरी था कि हम उसी मज़ार जैसे वीरान घर में ईद मनाते। लेकिन मैंने सोचा पुरानी यादों को ताज़ा कर लेने में क्या हर्ज है। जब ये ईद की नमाज़ पढ़कर लौटे तो मैं बाहर बनी खड़ी थी। ओफ़ो, ये ठाठ हैं। इन्होंने प्यार से छेड़ा। कयामत नज़र आ रही हो, कहाँ की तैयारी है। मैंने एक नज़र अपने आप पर डाली। ये 1100 की साड़ी इन्होंने ख़ास तौर पर मुझे ईद पर पहनने के लिए दिलाई थी। यूँ चमकती जगमगाती मानो आग लगी हो। कानों में हीरों के दमकते हुए लंबे लंबे झुमके, हाथों में साड़ियों से मेल खाती असली पन्ने की चूड़ियाँ, गले में जड़ाऊ हार, नाक में तारी की तरह जगमग करते नन्ही सी लौंग, पैरों में सोने के तारों से बनी नाजुक नाजुक चप्पलें। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और हंसकर बोली, तैयारी? हाँ, तैयारी है तो सही, एक बहुत खास हस्ती से मिलने की। ज़रा हम भी तो उस खुश नसीब का नाम सुने। वे शरारत से बोले। मैं बच्चों की तरह खुश होकर बोली, आप सुन भी लें तो उसकी अहमियत को ना समझ पाएंगे। फिर रुक कर बोली, वो मेरी दादी भी हैं। तुम्हारी दादी भी? वे हैरत से बोले, मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारी सगी दादी के इंतकाल को तो एक मुद्दत हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये दादी भी सदा मेरे दिल के करीब रही हैं। आप मिलें तो सही, फिर कहिएगा ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्तियाँ सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं।
इस दुनिया में तो नामुमकिन है। इन्होंने हैरत से मुझे देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। हमारी लंबी सी कार एक पुराने टूटे से मकान के पास से गुजरी और मैंने चिल्लाकर कहा, बस बस रोक दीजिए, यही है मेरी दादी बी का घर। कार एक नर्म झटके के साथ रुकी और कार रुकते ही बहुत सारे बच्चे वहां आकर खड़े हो गए और हैरत से गर्दन ऊंची करके देखने लगे। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, ऐसा लगा किसी महल से निकलकर माचिस की डिब्बी में बंद हो गई हूँ। एक पुरानी सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया और हल्के हल्के अंधेरे से जब मेरी आंखें मानूस हो गईं तो मैंने देखा कि कोने में एक मुड़ी तुड़ी गठरी सी पड़ी है। कौन है? पैरों की चाप सुनकर एक कमज़ोर सी आवाज़ ने सिर उठाया। अरे, ये दादी भी हैं। मैंने दुखे दिल से सोचा और बड़ी हिम्मत करके आवाज़ निकाली, दादी भी, मैं हूँ आपकी बीबी। ज़ेहन पर जोर डालकर उन्होंने सोचना शुरू किया। फिर खुशी से कांपती आवाज़ में उन्होंने अपना हाथ फैला दिया। अरे बीवी, तू आमना बुआ की नवासी है ना तू? गोया उन्होंने यकीन कर लेना चाहा हो। हाँ दादी भी, मैं हूँ, आप मुझे भूल गई? शर्मिंदगी की हल्की सी गुबार में लिपटी और दुख में डूबी आवाज़ में वो बोली, नहीं बीबी, तू कोई भूलने जैसी चीज़ है। मगर बरस भी कितने गुजर गए, कमबख्त आंखें भी तो जाती रहीं। मेरे दिल पर एक घूंसा सा पड़ा। मैं सहम कर बोली, दादी भी, आपको नज़र नहीं आता? नहीं बीबी, बस अब तो आँखों के आगे हर वक्त रात का सा समा रहता है, अंधेरा ही अंधेरा। वे ज़रा हंसकर बोली, और बीबी, अब दुनिया में देखने के लिए रह भी क्या गया है? अपने बेगाने एक एक करके सारे मर खप गए या पाकिस्तान चले गए। मगर इतने दिनों में आज दिल चाह रहा है कि आंखें होती तो अपनी बीबी को एक नज़र देख लेती। तेरी शादी वादी हो गई या नहीं बीबी? वे मोहब्बत से पूछ रही थीं। दुख और शर्म से बोझिल आवाज़ से मैं बोली, जी हाँ दादी भी, हो गई। बच्चे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। साथ नहीं लाई? नहीं भी, बम्बई में घर पर ही हैं। चलो अच्छा हुआ, वे सुख की सांस लेकर बोली। बिन माँ की बच्ची थी, ठिकाने लग गई। एकदम जैसे उन्हें कुछ याद आया, वह मुझे हाथ से टटोलती हुई बोली, पर मेरे लिए तो तू अभी भी बच्ची है। अब तो कुछ सूझता भी नहीं, वरना तेरी कंघी कर देती। आज ईद का दिन है ना, हर ईद को मैं तेरे बाल संवारा करती थी, याद है ना? मैंने गर्दन से ऊंचाई पर बंधे अपने बड़े से जूड़े को महसूस किया, जिसमें चंपा किरण का सोने और मोतियों का क्लिप जगमग कर रहा था। मैं बोली, दादी भी, अब तो मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ बीबी, पर मेरे लिए तो आज भी वही नन्ही सी बच्ची है जो मेरे हाथ के बने निवाले खाकर मेरे बिस्तर में ही सोया जा करती थी। एकदम उन्होंने बेबसी से इधर उधर देखकर किसी को पुकारना शुरू किया। अरे जीनू, ओ जीनू, कुछ सिवई मीठा हो तो यहाँ दे जा, मेरी बीबी आई है। शायद वो अपनी पड़ोसन को आवाज़ दे रही थी। हाय, यह मजबूर बुढ़ापा, यह मोहब्बत। मेरा दिल अंदर से रो उठा। मैं खुद को संभाल कर बोली, आप तकलीफ़ न करिए दादी भी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बस आप बैठी बातें कीजिए। आपसे मिले इतने दिन हो गए कि जी चाहता है बस आपसे बातें किए जाऊं। हाँ बीबी, वो दुखी से बोली। अब तू बड़ी हो गई है तो अक्लमंद भी हो गई। कोई मेरे पुकारने पर पलटा नहीं तो तूने कह दिया मुझे भूख नहीं। मैं कैसे मान लूं तुझे भूख नहीं? माहौल इतना दर्दनाक हो गया था कि मुझे अपने आंसू रोकना दूभर हो गया। कितनी देर खामोशी छाई रही, मानो जुग बीत गया। फिर मैं खुद को संभाल कर बोली, दादी भी, यहाँ तो आपकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर बम्बई चलिए ना। वे दर्द से मुस्कुराईं। बीबी जाने वाली होती, पाकिस्तान न चली गई होती। एक एक ने खूब शामत की, मगर मुझे मेरी मिट्टी अजीज़ है। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, कहाँ जाती फिरूंगी। बस खुदा इज्जत से उठा ले, यही दुआ है। फिर वो कुछ याद करके बोली,
तेरी नानी तो अच्छी है ना बीबी? हाँ दादी भी, वो भैया के पास रहती हैं। जिस दरो दीवार के साए तले और जिस मोहब्बत भरी आगोश में हमेशा मैं एक सुकून पाया करती थी, आज वहीं मुझे कांटों की सी चुभन महसूस हो रही थी। एक दर्द सा दिल में उठ रहा था। जी चाह रहा था चीख चीख कर रोऊं, मगर आंसू भी जैसे मुंह छिपाकर कहीं बैठ गए थे। अच्छा दादी भी, अब चलूं? बड़ी देर बाद हिम्मत बांधकर मैं कह सकी। अच्छा, खुदा तेरी हिफाजत करे, वो टूटी आवाज़ से बोली। अचानक उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोका। मगर ज़रा ठहर, अपनी ईदी तो लेती जा। इतना कहकर उन्होंने टटोल टटोल कर अपनी पुरानी सी थैली कमर से निकाली और उसके अंदर बहुत देर तक उंगलियां घुमाने के बाद एक सिक्का निकालकर मुझसे जानना चाहा, देख तो ज़रा, चवन्नी ही तो है ना? मैं एक लफ्ज़ भी ना कह सकी। फिर उन्होंने अटकल से मेरा हाथ थामा और मेरी बंद हथेली खोलकर चवन्नी उसमें रख फिर से मुट्ठी बंद कर दी और बड़ी राजदारी से पूछने लगी, अच्छा बीबी, इन 4 आनों में क्या क्या खरीदेगी? पहली बार खुदा का शुक्र अदा किया कि दादी बी की आंखें चली गई हैं, वरना अगर दादी बी ये देख लेती कि मेरे जिस्म पर 1000-1200 की साड़ी है, बदन जेवरात से बोझिल है, सिर में सोने का क्लिप जगमग कर रहा है और मैं बड़ी सी कोठी से उठकर इतनी लंबी चौड़ी कार में बैठकर इनसे मिलने आई हूँ, तो अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मैं नन्हे बच्चों की तरह खुले दिल से चीख चीख कर रोने लगी। मोहब्बत का तोहफा वह चवन्नी जो लाखों खजानों पर भारी थी, मेरी हथेली पर कांप रही थी। इन 4 आनों से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। मैं इन 4 आनों को कभी खर्च नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो अजीम रकम है कि चाहूँ तो इससे सारी दुनिया खरीद लूँ, लेकिन मैं कैसे सह सकूंगी कि इस दौलत को खुद अपने हाथों से किसी और को दे दूं। ये चवन्नी किसी दुकानदार के हाथ में नहीं जाएगी दादी भी, ये सदा मेरे दिल में तावीज बनकर रहेगी। मैंने यह सब कहना चाहा, लेकिन आंसुओं की तेज़ बौछार में अल्फाज साथ ना दे सके। सखी सहेलियाँ मुझे छेड़ कर पूछती हैं, ये क्या अपनी प्रीतम की तस्वीर इसमें सजा रखी है, जो कभी इस लॉकेट को गले से अलग ही नहीं करती? लेकिन मैं यह सोचकर जवाब देते देते रह जाती हूँ कि अगर मैंने बता भी दिया कि इस लॉकेट में मैंने क्या सजा रखा है, तो सुनने वाला क्या वाकई यकीन कर लेगा?